है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा बलवान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। अगर आपका संसार के किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, उदासी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा ही हल्का सा ज्ञान ले लो तो पता चल जाएगा कि उदासी होना यहाँ अच्छा है। संसार की तरफ से उदासीन होना, उनमें रस ना लेना, तो आपको अशुभ कर्म का बंधन नहीं होगा। जैसे नॉनवेज बन रहा है कहीं और आप खाते नहीं हो, तो आप उसको बनाने का, बेचने का, खरीदने का, किसी भी चीज़ का आपको पाप नहीं लगेगा। उसी तरह से संसार के अंदर हज़ारों क्रियाएं होती हैं जिसके अंदर हिंसा भी होता है, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रस नहीं दे रही। अगर आपको रस नहीं दे रही तो वो आपको बांध नहीं रही। जो हमारे घर में सामान है, जो हमने खरीदा है, जो हमें गिफ्ट मिला है, वही चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे ही कर्मों का है कि अगर हम संसार में से चल रहे हैं, निकलते जा रहे हैं और हमें कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही, कोई हमें खींच नहीं रही अपनी तरफ, तो क्या, तो वो हमें बांध भी नहीं रही, तो उससे हमारे कर्म भी नहीं बंध रहे। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे ये बुक है, इसके ऊपर अगर मान लो हमने तेल लगा दिया, तेल लगाकर इसको मिट्टी में लौटा दिया, तो इसके ऊपर बहुत सारी डस्ट चिपक जाएगी, बहुत सारी मिट्टी चिपक जाएगी। लेकिन इसके ऊपर तेल ना हो, प्लेन ऐसे हो, सूखी मिट्टी पड़ी है, इसके ऊपर से ऐसे घुमा दिया, हल्का सा झाड़ेंगे तो भी उतर जाएगी। तो इस तरह से अगर हम संसार में उदास हैं तो और खुश होने की बात है कि इसमें रस ही नहीं आ रहा हमें। जब रस नहीं आ रहा तो कर्म बंधन नहीं हो रहा। हमारे घर में एक एक चीज़ हमारी खुद की खरीदी हुई है या हमें किसी ने गिफ्ट दिया है, उसको हमने अपने घर में रखा है। तो ये सिलेक्शन है, अपने कर्मों का भी सिलेक्शन हम खुद करते हैं और समान चीज़ों का भी। तो इस तरह से है। अगर हमें संसार में हमने 15 कर्मादानों का त्याग कर दिया और 7 कुव्यसन का त्याग कर दिया, तो हमारी जो गति है वो नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ जाने लगी। हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से हमारी गति शुभ की तरफ होएगी, कर्म शुभ बंधन होगा। और जितना जितना ऐसी चीज़ें हम छोड़ते जाएंगे, अट्रैक्शन वाली और प्रमाद वाली, तो हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे।